हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देखेंगे। ये एक नया टॉपिक है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या, उसको समझने के लिए हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ लिख के रखे हैं। अब यहाँ देखिए, ये पहला लिस्ट ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या देखते हैं, 1, 5, 9, 13, 17। ये सर्टेन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इस पैटर्न को देखते हुए हम लोग आगे का नंबर लिख सकते हैं, है ना। इसमें जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर एक नंबर को हम लोग टर्म बोलते हैं, है ना। हर एक नंबर को टर्म, तो ये जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से होगा। अब देख लीजिए, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, 4। फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस भी 9 - 5, 4। फिर 13 - 9, 4। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर है उसमें हम लोग 4 ऐड करते हुए जा रहे हैं। यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो 17 के बाद +4 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट टर्म है 150, नेक्स्ट टर्म 140, फिर 130। तो क्लियर है कि ये 10-10 के हिसाब से घट रहा है। तो अब नेक्स्ट टर्म 10 माइनस करके मिल जाएगा। ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या है कि 10 माइनस हो रहा है, इसमें क्या था, 4 ऐड हो रहा था। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, 2 है, 2.0, फिर 0.5, फिर माइनस में आ गया, -1.0, फिर -2.5। तो यहाँ भी ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये -1.5। मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों में, हम लोग इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। फिर 0.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो अब -1 में आ जाएगा, है ना। अब ये सारा जो नंबर्स आएगा माइनस में आएगा। ठीक है। -1 में फिर से 1.5 माइनस करेंगे तो -2.5। फिर इसके आगे का नंबर आ जाएगा, -1.5 करेंगे, है ना, तो उसमें फिर से 4 आ जाएगा, -4, है ना। प्लस नहीं आएगा, अब सारा माइनस में आएगा। ठीक है। तो ये जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न में क्या हो रहा है, एक सर्टेन फिक्स्ड नंबर है ना। जो फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना। या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये पहले वाले सीरीज में क्या था, ऐड हो रहा था, बाकी दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहा था, है ना। तो इस तरह के पैटर्न जिसमें हर एक टर्म जो है वो एक सर्टेन नंबर से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके पाया जाता है ना। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को बोलेंगे कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। इट इज फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इट इज अ फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे बात की कि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो एक फिक्स नंबर होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, है ना। लगातार दो टर्म के बीच में यही डिफरेंस है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब देख लीजिए, अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म बता दिया जाए और कॉमन डिफरेंस बता दिया जाए, देन वी कैन फॉर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जैसे फर्स्ट टर्म अगर 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये वाला सीरीज आ जाएगा, है ना, 1, 5, 9। उसी तरह फर्स्ट टर्म 150 है, कॉमन डिफरेंस -10 है, तो हर एक में हम लोग -10 करते जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो दिस इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो रहा है। तो गिवन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी कैन फॉर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर है। अब देखिए, अब चूंकि ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिससे कि किसी तरह का क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए इसमें अगर बोला जाए कि 10th टर्म क्या होगा, वो निकाल सकेंगे। अभी तो ये स्मॉलर है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें +4 +4 +4 ऐड करते हुए जाएंगे। तो अगर बोला जाए 25th टर्म,
वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक सर्टेन फॉर्मूला अगर मिल जाए तो उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, और हमको कॉमन डिफरेंस मालूम है कि d है 4। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में पहला आ जाएगा a, सेकंड टर्म जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस b। अब थर्ड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस d, है ना, ये सेकंड टर्म है, उसमें हम लोग d ऐड कर दिए हैं। अब इसको अगर करेंगे तो ये a प्लस 2d हो गया। अब फोर्थ टर्म देखिए, ये हो गया थर्ड टर्म a प्लस 2d। अब इसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे d, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, है ना। इसी तरीके से फिफ्थ सिक्स टर्म आते जाएगा, है ना। सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, अब यहाँ देख लीजिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a प्लस d है, मतलब 1d, थर्ड में a प्लस 2d, तो यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 2 हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3 हो रहा है, मतलब फिफ्थ टर्म होगा। तो हम लोग फॉलोइंग द पैटर्न हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d होगा, 5 से 1 कम। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि nth टर्म अगर होगा तो वो क्या होना चाहिए, जो n है उसमें से 1 कम, मतलब a प्लस n माइनस 1d, है ना। n मान लीजिए 10 टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1d, तो हो जाएगा a प्लस 9d। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला हमको मिलता है कि जो अगर nth टर्म है तो an विल बी a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा। इसमें क्या होगा, a हो जाएगा 150 और d क्या है 140 माइनस 150। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड टर्म है उसमें से पहले को माइनस कीजिएगा, उसी तरीके से हम लोग d निकालते हैं, है ना। जो सक्सेसिव टर्म है उसमें से जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको माइनस करेंगे, है ना। कोई भी ले लीजिए, जैसे फोर्थ टर्म, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिए, है ना, सेकंड में से फर्स्ट को, तो माइनस करने से क्या आ रहा है -10, है ना। तो यहाँ हम लोग का d क्या आएगा -10। अब इसी में मान लीजिए हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को देखिए, a फिफ्थ इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है 150 प्लस फिफ्थ टर्म है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू d, d क्या है -10। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ये 150 प्लस 4 इंटू -10, तो 150 माइनस 40, है ना। 150 माइनस 40 क्या हो जाएगा 110, तो 1 2 3 4 इसके बाद ये आएगा ना 110। क्लियर है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिससे कि हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं गिवन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर के इसी तरह का क्वेश्चन है ना, कि या तो हमको देखना होगा कि वेदर जो गिवन सीरीज है ना, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, या फिर हमको निकालना होगा। ठीक है, a और d दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, है ना। तो ये सिचुएशन सारा लिख के रखे हैं। अब इसमें देखना होगा कि किस सिचुएशन में, है ना, 1 2 3 4 सिचुएशंस दिया हुआ है ना, किसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है किसमें नहीं, है ना। तो अब सिचुएशन पढ़ के हम लोग देखते हैं क्या आएगा। पहला देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर मतलब जैसे ही टैक्सी पे चढ़ते हैं तो ₹15 लगेगा, ठीक है। अब फर्स्ट किलोमीटर के बाद आगे के किलोमीटर के लिए, हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड होगा, है ना। मतलब पहला किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 + 8, है ना। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एक ही बार में लिखते हैं, 15 + 8 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और किलोमीटर होगा तो फिर से ₹8 ऐड होगा, तो 23 + 8 31। तो इसी तरह से ये सीरीज बनेगा, है ना। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, पहला टर्म 15 है और उसके बाद अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस ले तो वो ₹8 होगा, है ना। हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 हम लोग को देना होगा। तो फर्स्ट टर्म 15 हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया 8। सो दिस फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सेकंड के लिए देख लीजिए, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मीनिंग क्या हो गया, जितना भी एयर प्रेजेंट है मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, उसमें से हर एक टाइम क्या हो रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। जैसे पहला मान लेते हैं कि पहले जो वॉल्यूम है दैट इज V, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, है ना। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अभी V है, इसके बाद कितना रहेगा, जब उसमें से 1/4 घट जाएगा, मतलब नेक्स्ट होगा वो V में से 1/4 ऑफ V, ये होगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, V ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने से, ये 4V - 1 दैट इज 3V/4, ठीक है। अब ये हो गया एट अ टाइम, एक बार में V था, फिर ये माइनस होके 3V/4 है। अब इसमें से इसका फिर से 1/4 क्या होगा, रिमूव होगा। मतलब क्या है, ये जो 3V/4 है इसमें से 1/4 ऑफ 3V/4 ये माइनस होके अब जो अमाउंट रहेगा, है ना। यहीं पे समझना है कि एट अ टाइम क्या हो रहा है, रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। शुरू में V था, उसके बाद V में से उसका 1/4 जो है उसको माइनस करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करके हमारा ये आया। अब इसमें से फिर इसका 1/4 हम लोग माइनस करेंगे, तो ये पूरा है, उसमें से इसका 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 3V/4। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखिए 3V/4 और ये क्या हो जाएगा 3V/4 4 = 16, ठीक है। अब ये 16 है, अब अगर एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, और यहाँ अगर ये 4 है, 4 4 = 16, तो 4 3 = 12, 12V - 3V, तो ये हो जाएगा 9V/16, ये हो रहा है। अब इसको हम लोग 3/4 का स्क्वायर इंटू V भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए 3V/4, ये भी 3V/4, इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें, 3V/4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचा 1 माइनस इसमें क्या बचेगा 1/4। तो ये कैलकुलेशन के बदले हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर करेंगे 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, ये रहा 3V/4 इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4, तो ये 3/4 ये 3/4, तो ये हो गया 3/4 होल स्क्वायर V, है ना। तो दोनों ही तरह का कैलकुलेशन करके दिखा दिए कि ये जो है ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, ये हो रहा है ना। मतलब वो जो सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग फिर से नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो ये जो आया है ना 3/4 का स्क्वायर V, इसमें से माइनस 1/4 ऑफ दिस वन मतलब
ये पूरा। तो फिर से देखिए ये वाला हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, ये कॉमन निकल जाएगा, इसमें बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 4। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो क्या हो गया 3/4 इंटू ये वाला पूरा, 3/4 स्क्वायर इंटू वी। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अब हो जा रहा है 3/4 का क्यूब इंटू वी। इसका मतलब ये वाला जो सीरीज है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक में ये 3/4 मल्टीपल के हिसाब से बढ़ रहा है ना। अब नेक्स्ट हो जाएगा 3/4 टू द पावर 4 इंटू वी। तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि इसमें एडिशन नहीं हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये दूसरा ही सीरीज है ना। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो अभी आप लोगों की क्लास में नहीं है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से सेम जो फिक्स नंबर है वो या तो ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा नो, ये वाला यस हो गया, है ना। रीजन में आप लोग दिखा दीजिएगा कि ये 8 के हिसाब से ये बढ़ रहा है। फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब फर्स्ट मीटर के लिए 150 है, ठीक है, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब उसके बाद जितना भी मीटर डिगिंग होगा तो उसमें +50 होता जाएगा। मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300, है ना। इस तरह से वो बढ़ेगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है ना कि एपी में है ना। फर्स्ट टर्म 150 है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 50 ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को ये सीरीज मिल जाएगा। सो दिस इज इन एपी, है ना। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब फोर्थ देख लीजिए, है ना। ये 1 था, ये वाला जो 2 था और ये वाला था नंबर 3, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ देखिए, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। हम लोग को देखना है अमाउंट ऑफ मनी, है ना। एवरी ईयर व्हेन दिस मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो क्लास 8 में क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट याद कीजिए, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस रेट बाय 100 और टू द पावर n, मतलब ईयर। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ मनी, है ना। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं वो देखना है। तो फर्स्ट में क्या होगा 10,000, है ना। पहला टर्म 10,000 होगा, उसके बाद एक साल बाद क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा, है ना। तो एक साल बाद कितना होना चाहिए, ये 10,000 1 प्लस ये रेट क्या है 8/100। फर्स्ट ईयर है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, ये इसी तरह से बढ़ेगा, है ना। तो इसमें भी ये जो 1 प्लस 8/100 इसका एक्सपोनेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है ना। तो ये भी नो हो जाएगा और ये सेकंड वाला भी नो था। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग सिचुएशन दिया रहेगा तो उसको देख लेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। उसके लिए सेम नंबर जो है वो या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बढ़ रहा है देन दैट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन 2। इसमें क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी, है ना। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में इसका तो 10 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड होते जाएगा, है ना। 10 है तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, ये हो जाएगा एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये सेकंड का देख लीजिए, ये है -2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस 0 है।
अब 0 ऐड कीजिएगा तो ये वाला सीरीज -2 इसी तरह से चलेगा, है ना। कॉमन डिफरेंस 0 है तो सेम नंबर रिपीट होते जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है -3, है ना। तो -3 ऐड करेंगे मतलब 4 -3 तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 से -3, है ना, 1 -3 हो जाएगा -2, फिर -2 -3 हो जाएगा -5। ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। अब ये है -1, फर्स्ट टर्म -1 है, d है हाफ, तो -1 प्लस हाफ करेंगे तो क्या होगा -हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस हाफ, अब ये हो जाएगा प्लस हाफ। 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला गया है ना। फिर आगे वाला टर्म होता तो फिर उसमें फिर से हाफ ऐड करेंगे तो 1 हो जाता, तभी फर्स्ट 4 टर्म्स यही हो जाएगा। क्लियर है, ये इजी था। अब देखिए क्वेश्चन 3 में, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये दिया हुआ है ना। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालना तो काफी इजी है, जो वेरी फर्स्ट टर्म है a वही हो जाएगा, इसमें 3 और d कैसे निकालते हैं, कोई भी लगातार जो नंबर है ना, तो जो सक्सीडिंग टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो इसमें सेकंड में से माइनस मींस 1 -3, 1 -3 क्या हो जाएगा -2, कोई भी ले लीजिए। इसमें -3 ये दो ले लीजिए, तो -3 -1 ये हो जाएगा -3 + 1, इसमें भी -2। कोई भी दो लगातार ले लेंगे, है ना, और बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से बाकी को भी निकाल लेना है। इसमें देखिए सेकंड का, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में फर्स्ट टर्म इज -5, कॉमन डिफरेंस है ना, ये डायरेक्ट 7 -3 आप लोग देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया 4, है ना। वही चीज यहाँ भी देख लीजिए, -1 -5 तो ये +5 हो जाएगा, तो इसमें भी +5 -1 4, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड, फर्स्ट टर्म इज 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5/3 -1/3, 5/3 -1/3, इसको करेंगे तो 4/3 आएगा, है ना। तो d = 4/3, ठीक है। कोई भी टर्म ले लीजिए, 13/3 -9/3, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट ऊपर का माइनस करेंगे तो 4/3, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4, है ना। इसमें फर्स्ट टर्म इज 0.6, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए तो 1.7 - 0.6, 1.1 आ रहा है ना। d = 1.1, कोई भी दो ले लीजिए, देखिए उसमें माइनस करेंगे 3.9 - 2.8 तो उसमें भी 1.1 है। क्लियर है। तो अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है तो वी कैन गेट अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो वहां से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें इस तरह का लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, हम लोग को देखना होगा कि वेदर दे फॉर्म एपी और नॉट। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 4 लिखे हुए हैं, है ना। ये सारा क्वेश्चन है 4 में, इसमें देखना क्या है कि कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी में है या नहीं। अगर है तो हमको उसका कॉमन डिफरेंस बताना होगा और साथ ही आगे का 3 टर्म्स लिखना होगा। ठीक है, तो बस डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16 ये दिख रहा है ना कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 मल्टीपल के हिसाब से है, एडिशन नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 है 5/2, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। इसको अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा 5 - 2 2 4/2, तो 5 - 4 1/2 हाफ हो रहा है। अब
अब देखिए 5/2 में अगर ऐड करें हाफ तो क्या 3 आ रहा है, 5 + 1 6/2 आ रहा है 3 में से 3 को फिर से हाफ से ऐड कीजिए तो आ जाएगा ना 3 2 6 + 1 7/2। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, हाफ। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हाफ है, उसी तरह 7/2 में प्लस हाफ करके आगे का लिख देंगे, है ना, फिर उसमें प्लस हाफ करके आगे का टर्म्स निकल आएगा। क्लियर है? तो ये एपी में है। अब थर्ड वाला देखिए, -1.2 -3.2, तो -3.2 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, -1.2, ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 3.2 1.2, ये माइनस है तो -2, -3.2 में से -3.2 को -2 से अगर ऐड करेंगे, है ना, तो क्या होगा -5.2, फिर -5.2 को -2 से ऐड करेंगे तो -7.2, है ना, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। क्लियर है? इसको देखिए, -10 -6 -2, यहाँ दिख रहा है ना, -10 में अगर हम 4 ऐड करें तो -6, -6 में 4 ऐड करेंगे तो -2, -2 में 4 ऐड करेंगे तो 2, है ना, तो ये भी एपी में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, -6 माइनस -10, तो हो गया ना -6 + 10, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4, है ना। तो कॉमन डिफरेंस प्लस में है या माइनस में है उसको क्लियरली लिखिएगा। ठीक है, फिर आगे का टर्म हम लोग लिख लेंगे, 2 + 4 6, 6 + 4 10, इस तरह से आगे का 3 टर्म्स लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5, फर्स्ट टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म है 3 + √2, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि √2 ऐड हुआ है। अब 3 + √2 में एक बार और √2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये 1√2 और 1√2, तो 2√2 होगा, है ना। थर्ड टर्म 3 + 2√2, फिर 2√2 में एक बार और √2 ऐड करेंगे तो 3√2, यहाँ 2 होना चाहिए था, है ना, तो 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, है ना। इसी तरीके से ये सीरीज बन रहा है, तो ये भी एपी है। ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, √2, तो कॉमन डिफरेंस क्लियरली लिख दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू √2, और आगे का टर्म 3 + 3√2 है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 3 + 4√2, फिर हो जाएगा 3 + 5√2। ठीक है, अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म 0.2 है, सेकंड टर्म है 0.22, 0.22 में से 0.2 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ये 2 ये 0, 0.02 आ रहा है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कीजिए, 0.222 और सेकंड टर्म है 0.22, यहाँ ब्लैंक स्पेस में 0 देते हैं तो ये हो जाएगा 200, तो ये था 0.02, ये हो गया 0.002, कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं है ना। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 0.0002, तो ये एपी नहीं है ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब 7 देख लीजिए, 0 है, -4 -8 -12, दिख रहा है ना, -4 हो रहा है सब में, है ना। अब -12 के बाद फिर -4 करेंगे तो -16 -20, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, 8 देखिए, -½ सेम नंबर हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, ये भी एपी है ना, जिसमें डी क्या है, 0। 9 देखिए, 1 3 9 27, ये क्लियरली दिख रहा है कि एपी नहीं है ना, 3 के मल्टीपल्स में है, 1 3 3 3 3 9 9 3 27। क्वेश्चन 10 देखिए, a 2a 3a 4a, अब देखिए फर्स्ट टर्म a है, डिफरेंस लीजिए 2a - a, क्या हो जाएगा, a, मतलब d जो है दैट इज a, तो a में a ऐड कीजिएगा तो 2a होगा, फिर 2a में एक और a ऐड कीजिएगा तो 3a होगा, 3a + a हो जाएगा 4a, तो यही सीरीज आ रहा है ना, तो दिस इज एपी।
तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 है, 6 है, 7 है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, a। क्लियर है? अब ये क्लियरली दिख रहा है, ये a है, a स्क्वायर a क्यूब, तो ये मल्टीपल्स में है, तो दिस इज नॉट AP, है ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्वेश्चन 12 को समझिए। क्वेश्चन 12 है, फर्स्ट टर्म इज √2, फिर है √8, √18 एंड √32। अब ये √2 है, अब √8 एक्चुअली है क्या, अगर √8 को हम कैलकुलेट करें तो दिस इज 4 into 2, इसमें 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा तो 2√2 होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से √18 को देखते हैं। √18 क्या है, 9 2 से 18 है ना, तो ये 9 into 2, तो 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, ये हो जाएगा 3√2। अब उसी तरीके से √32 को देखते हैं, ये होता है 16 into 2, 16 4 4 से 16, 4 आ जाएगा बाहर, ये √2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सीरीज है ये एक्चुअली √2 है, फिर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, 18 को 3√2, 32 को 4√2। तो क्या दिख रहा है, अगर 2√2 में से ये √2 माइनस करेंगे, है ना, 2√2 माइनस √2, इसमें हम लोग क्या देखते हैं 2√2 और ये कुछ नहीं है मतलब 1√2, तो 2 माइनस 1 1, तो √2, तो कॉमन डिफरेंस √2 है। अब देखिए 2√2 में एक और √2 ऐड कीजिएगा, 2√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 3√2, है ना, 3√2 में एक और √2 ऐड कीजिएगा तो 4√2। तो ये दिस इज फॉर्मिंग AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब आपको आगे का टर्म लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा 5√2। अब 5√2 को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें पूरा जो नंबर है वो रूट में लिखा हुआ है ना, जैसे 2√2 था उसको हम लोग √8 में कैसे लिख रहे हैं, 2√2 को अगर हम लोग पूरा स्क्वायर करके रूट लें तो √8 आ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर जैसे 6 है ना, तो हम लोग नंबर को अपने कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि इंटू 2 करते हैं, तो उसको डिवाइड बाई 2 भी करना होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए रूट लेना होगा। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 और 16 का रूट कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा, क्लियर है। अब उसी तरीके से यहाँ हम लोग क्या किए थे, 4√2 इसका पूरा स्क्वायर करके रूट लेते हैं तो √32 आ रहा है ना। अब उसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर होगा ये 4√2 हो गया। अब 5√2 क्या करेंगे, 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे और रूट लेंगे, तो 5 5 जा 25 और √2 into √2 2 हो जाएगा, तो 25 2 जा 50, है ना। तो नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा √50, यहाँ हो जाएगा √50, क्लियर हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट टर्म जो आएगा ये क्या था, 2√2 3√2 इस तरह से था ना, 4√2, अब नेक्स्ट ये हो गया 5√2, अब 6√2, 6√2 को इस तरह से कैसे लिखेंगे, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36 2 जा 72, है ना, तो ये हो जाएगा √72, है ना। उसी तरह 7√2, 7√2 को हमको इस फॉर्म में लिखना है ना, पूरा ही स्क्वायर रूट में, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे और फिर रूट दे देंगे, तो 7 7 जा 49, √2 into √2 2, तो 49 2 जा 98, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 98 रूट में, क्लियर हो रहा है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना था, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, √2, है ना। यहाँ पे दिखा दिए थे ना, √8 जो है ना वो 2√2 था, ये √2 और इसमें से जो माइनस करेंगे ये हो गया कॉमन डिफरेंस, है ना। तो d = √2 लिख दीजिएगा और आगे का टर्म जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो दिख रहा है AP नहीं है ना, ये 3 के मल्टीपल्स में है और वो स्क्वायर रूट में है, तो ये AP नहीं फॉर्म कर रहा है,
तरह यहाँ भी देख लीजिए, है ना, डिफरेंस अगर लीजिएगा ये 9 माइनस 1 8, या 5 5 25 माइनस 9 8 तो नहीं हो रहा है ना, तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ चेक कर लीजिए, ये है 1, 5 5 25, 7 7 49 और 73, माइनस करके देखिए, ये 25 माइनस 1 24, अब 24 ऐड करने से 25 में 24 ऐड करने से 49 आ रहा है, 49 में 24 ऐड कीजिए 73 आ रहा है ना, तो आगे का टर्म प्लस 24 करके लिख लीजिएगा, डी क्या हो गया 24। इसी तरीके से निकाल लेना होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या है, देखने से लगेगा कि एपी नहीं है, लेकिन सॉल्व करने से लगेगा, ये जैसे समझ में नहीं आता है, लगेगा कि एपी में नहीं है, लेकिन सॉल्व करके हम लोग देख लिए कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा वो माइनस करके देख लेना होगा, और इस तरह रूट रहेगा तो थोड़ा सा सॉल्व करके कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।